बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आलू और चिकन से बनने वाले स्नैक्स की बहुत ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि इतनी आसानी से और झटपट बन जाएगी, और खाने में बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। रेसिपी की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, आप चाहें तो इसे पूरे माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहें आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब। फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पे मैंने चिकन लिया है जो कि 400 ग्राम है, और ये आपने बाइट साइज़ पीसेस में कट कर लेना है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं रखना। अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे और साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर चला जाएगा इसमें। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर चला जाएगा इसमें। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। और साथ ही 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 पिंच के करीब इसमें रेड फूड कलर चला जाएगा, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। साथ ही इसमें कुछ सॉसेस चले जाएंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून चिली सॉस इसमें ऐड कर देंगे। और एंड पे यहाँ पे 1/2 लेमन का जूस इसमें चला जाएगा। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून सिरका ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्रेटर ले लिया है और 2-3 जवे लहसुन के ले लेंगे, इनको मैं ग्रेट करके ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश दही चला जाएगा। यहाँ पे इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, हाथ की मदद से अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। इसको हम 10 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। और साथ ही यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैदा ऐड कर देंगे ताकि इससे हमारा मसाला जो है वो स्टिकी रहेगा अच्छे से। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ले लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून भर के हमने कॉर्नफ्लोर ऐड करके स्लरी रेडी कर लेनी है। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप आपने इधर ही कर लेना है ताकि नेक्स्ट रेसिपी बनाने में आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमारी स्लरी रेडी हो चुकी है अच्छे से। साथ ही 2 मीडियम साइज के मैंने आलू ले लिए थे और इनको मैंने ऐसे लंबाई के रुख में काट लिया है। ये स्लाइसेस ना तो बहुत मोटे काटने हैं आपने और ना बहुत बारीक काटने हैं, ताकि ये आसानी से बेंड हो जाएं। बस इतना सा साइज रख लेना है आपने। अब ये स्लाइस लेके आलू का हमने इसको पहले स्लरी में डिप कर लेना है अच्छे से। इससे ये सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत क्रिस्पी बनेगा। अब इसको एहतियात से थोड़ा सा बेंड कर लेंगे हम। बहुत एहतियात से यहाँ से काम लेना है ताकि ये टूटे ना। और सेंटर में जो हमने चिकन के पीसेस रेडी किए हैं वो ऐड कर देंगे। साथ ही मेरे पास टूथपिक रखे थे तो उसकी मदद से मैं इसको बाइंड कर लूँगी अच्छे से। ये सेंटर में से टूथपिक गुजार लेंगे हम। तो ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त कितनी अच्छी बटरफ्लाई की शेप आई है। यहाँ पे एक बटरफ्लाई हमारा रेडी हो चुका है, तो बाकी सारे भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ बटरफ्लाईज रेडी कर लिए हैं, बाकी के भी मैं ऐसे रेडी कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब ये बटरफ्लाईज ऐड करके हमने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करेंगे ताकि चिकन जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अंदर तक कुक हो जाए। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना। साथ ही इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी है, आपकी दावत को 4 चांद लगा देगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त स्नैक्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा स्क्वीज़ करके हम इनको निकाल लेंगे। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और बार बार फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे। बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त बटरफ्लाईज यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसानी से बने हैं और बहुत ही यूनिक रेसिपी है।
आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके स्नैक्स भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके साथ हम एक सॉस रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून केचप ले लिया है और 2 टेबलस्पून मेयोनीज इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून सोया सॉस इसमें चला जाएगा। अगर आपके घर में कोई और सॉसेज यूज़ होते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे चम्मच की मदद से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त सॉस बन के रेडी होता है। आप किसी भी स्नैक्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप बटरफ्लाई को इसके साथ एंजॉय करें, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।